जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 6 मई 2026 के टॉप 20 करंट अफेयर्स के बारे में। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। हाल ही में 6 मई भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को मंजूरी दी है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। सही उत्तर होगा श्रीलंका। समुद्री सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को देखते हुए श्रीलंका ने अपनी सुरक्षा नीति को अपडेट किया है। इसमें हिंद महासागर IOR में शांति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाएगा। भारत के साथ कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? स्टॉकहोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, नैरोबी। सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क। यह सम्मेलन वैश्विक जल संकट और स्वच्छ पेयजल पर केंद्रित है। भारत के जल जीवन मिशन की सफलता को यहाँ एक मॉडल के रूप में पेश किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य वाटर एक्शन एजेंडा को लागू करना है। संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल किसके बारे में है? भाषा, पंचायती राज, दल बदल विरोधी कानून, शपथ के प्रारूप। सही उत्तर होगा दल बदल विरोधी कानून। इसे 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। राजनीतिक अस्थिरता के चलते यह कानून हाल के दिनों में फिर से चर्चा में आया है। अयोग्यता का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने जनरेशन AI आधारित पहला स्वदेशी कैंसर डिटेक्शन किट बनाया है? एम्स दिल्ली, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, CDRI लखनऊ। सही उत्तर होगा IISc बेंगलुरु। यह किट AI की मदद से शुरुआती स्टेज में ही कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर सकती है। यह बहुत ही किफ़ायती, कॉस्ट इफेक्टिव और तेज परिणाम देने वाली तकनीकी है। इसे मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मिशन अंत्योदय सर्वे 2025-26 के अनुसार ग्रामीण विकास में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। सही उत्तर होगा केरल। बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा के मापदंडों पर केरल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस मिशन का लक्ष्य ग्राम पंचायतों को विकास की इकाई बनाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह डेटा जारी किया गया है। सल्तनत काल में दीवान इस्तिहक विभाग किस लिए बनाया गया था? सैन्य विभाग, पेंशन विभाग, कृषि विभाग, धार्मिक विभाग। सही उत्तर होगा पेंशन विभाग। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात दान विभाग भी बनाया था। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? 5वां, 10वां, 15वां, 20वां। सही उत्तर होगा 10वां। भारत ने साइबर सुरक्षा के कानूनी, तकनीकी और संगठनात्मक उपायों में सुधार किया है। यह इंडेक्स ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जारी करता है। डिजिटल इंडिया अभियान के कारण भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। मोडेरा, जो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है, किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। सही उत्तर होगा गुजरात। यहाँ का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी अब पूरी तरह सोलर बिजली पर चलता है। यह नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में भारत का एक मॉडल गांव है। इसका निर्माण चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। आर्टिकल 142 जो हाल ही में चर्चा में रहा, सुप्रीम कोर्ट को कौन सी शक्ति देता है? न्यायिक समीक्षा, पूर्ण न्याय करने की शक्ति, राष्ट्रपति को सलाह देना, जनहित याचिका। सही उत्तर होगा पूर्ण न्याय करने की शक्ति। इसके तहत SC किसी भी मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। हाल ही में वैवाहिक विवादों और प्रशासनिक सुधारों में इसका उपयोग हुआ है। यह शक्ति केवल भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है। प्रोजेक्ट 75I यानी 1 भारतीय नौसेना के किस सैन्य उपकरण के निर्माण से संबंधित है? विमान वाहक, पनडुब्बी, फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम। सही उत्तर होगा पनडुब्बी। इसका उद्देश्य भारत में आधुनिक डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण करना है।
इसमें AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन तकनीकी का इस्तेमाल होगा। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। सही उत्तर होगा नॉर्वे। नॉर्वे लगातार कई वर्षों से इस सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। भारत की रैंकिंग पर वैश्विक स्तर पर बहस होती रहती है। सप्तरथ मंदिर, सेवन पैगोडास का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, पांडव। सही उत्तर होगा पल्लव वंश। यह महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। आर्ट एंड कल्चर का यह बहुत लोकप्रिय प्रश्न है। हाल ही में मई 2026 ग्रीन प्रोपेलेंट चर्चा में रहा। इसका उपयोग कहाँ होगा? वाहनों के इंजन में, अंतरिक्ष रॉकेट में, पावर प्लांट में, खाना पकाने में। सही उत्तर होगा अंतरिक्ष रॉकेट में। इसरो जहरीले ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर विषाक्त ग्रीन प्रोपेलेंट विकसित कर रहा है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगा। गगनयान मिशन भी इसके लिए इस्तेमाल की संभावना है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को हाल ही में किस सम्मान से नवाजा गया है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेस विश्व खाद्य पुरस्कार। सही उत्तर होगा भारत रत्न मरणोपरांत। उनके साथ चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया गया है। उन्होंने भारत को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान। सही उत्तर होगा रूस। यह तमिलनाडु में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। हाल ही में इसकी नई इकाइयों के विस्तार के लिए रूस के साथ समझौता हुआ है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या है? उच्च विकास और कम मुद्रास्फीति, कम विकास और उच्च मुद्रास्फीति, उच्च विकास और उच्च मुद्रास्फीति, शून्य विकास और शून्य मुद्रास्फीति। सही उत्तर होगा मंदी प्लस मुद्रास्फीति। यह अर्थव्यवस्था की सबसे कठिन स्थिति होती है जहां विकास रुक जाता है लेकिन कीमतें बढ़ती रहती हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन बाधित होने पर ऐसी स्थिति बनती है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? जिम कॉर्बेट, पेरियार टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, रणथंभौर। सही उत्तर होगा पेरियार टाइगर रिजर्व। वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों को भागीदारी के लिए इसे शीर्ष रेटिंग मिली है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर यह रिपोर्ट जारी हुई थी। भारत में वर्तमान 54 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं। गिफ्ट सिटी भारत के किस राज्य में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली। सही उत्तर होगा गुजरात, गांधीनगर। गिफ्ट का अर्थ है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। यह भारत का पहला IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। यहाँ हाल ही में कई विदेशी बैंकों ने अपने ऑफिस खोले हैं। विश्व धरोहर दिवस 2026 18 अप्रैल की थीम क्या थी? हेरिटेज एंड क्लाइमेट, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस, सस्टेनेबल हेरिटेज, कल्चरल रिजाइलेंस। सही उत्तर होगा कल्चरल रिजाइलेंस यानी सांस्कृतिक लचीलापन। यह ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत के 40 से अधिक स्थल यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। शांति निकेतन और होयसल मंदिर हाल ही में जोड़े गए प्रमुख स्थल हैं। लिथियम के भंडार हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर,
पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर, रियासी जिला। लिथियम का उपयोग ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियों में होता है। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। यह भारत की ऊर्जा परिवर्तन एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथियों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।